हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपकी जीरो टू हीरो क्लासेस में। आज आपकी क्लास 4 है और हम इसमें करने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज वर्णमाला परीक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आपकी एसएससी आरआरबी सीआईएसएफ एंड बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो प्लीज़ आप क्लास को पूरा देखिएगा, इसमें स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी अल्फाबेट सीरीज का मतलब है A to Z। आपका A to Z यानी कि आपकी जो A to Z चलेगा वो होगा आपका सीधा क्रम। आपका Z टू A चलेगा तो आपका होगा विपरीत क्रम। ठीक है, जो आपका सीधा क्रम है वो आपका बायां पक्ष की ओर से चलेगा। बायां यानी कि आपकी लेफ्ट साइड। ओके, दायां मतलब राइट साइड। जब आपसे पूछा जाएगा दायां तो आप क्या करोगे, राइट साइड से चलोगे, और यानी कि आप विपरीत क्रम में चलोगे। और जब आपसे बायां पूछा जाएगा तो आप लेफ्ट साइड यानी कि सीधा क्रम। ठीक है, पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, रूल नंबर 1 आपके क्वेश्चन में आएगा, दाएं से एक्सवें अक्षर के बाईं ओर वाईवा अक्षर इज इक्वल टू होगा दाएं से x प्लस वाईवा अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट रूल होगा आपका बाएं से एक्सवें अक्षर के दाईं ओर वाईवा अक्षर बाएं से x प्लस वाईवा अक्षर। दाएं से एक्सवें अक्षर के दाईं ओर वाईवा अक्षर दाएं से x माइनस वाईवा अक्षर। नेक्स्ट आपका बाएं से एक्सवें अक्षर के बाईं ओर वाईवा अक्षर बाएं से x माइनस वाईवा अक्षर। ठीक है, तो गाइस देखिए, अगर बाएं से बाएं पूछा जाए, दाएं से दाएं पूछा जाए तो इनमें तो क्या होगा, माइनस होगा x माइनस वाई। और अगर आपका दाएं से बाएं पूछा जाएगा तो x प्लस वाई, और बाएं से दाएं पूछा जाएगा तो आपको x प्लस वाई। लेकिन आपको सिर्फ बाएं और दाएं का ही ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फटाफट से, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प चुनिए। यानी कि शब्दकोश, आप डिक्शनरी आपको देखनी आती होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली वे में कर लेंगे। अगर आपने डिक्शनरी अब से पहले कभी देखी नहीं, वैसे तो ऑब्वियसली देखते होंगे, मैं ये नहीं कह रही आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो वाली डिक्शनरी नहीं, आप जो डिक्शनरी होती है, एक बुक आती है, ठीक है, उसमें। फिर देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, पेस्टी, फर्स्ट ऑप्शन में आपका पेस्टिल पेस्टल पेस्टिलेंटियल, और दूसरा आपका पेस्टिसाइड, थर्ड है आपका पेस्टिलाइंस, फोर्थ है आपका पेस्टिलेंट, फिफ्थ है आपका पेस्टिफोरस। तो गाइस यहाँ देखिए आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा पेस्टी, पेस्टी और पेस्टी, चार ऑप्शन में पांच ऑप्शन में आपको पेस्टी पेस्टी दिख रहा है, इनको कट कर दीजिए। ठीक है, इससे आगे देखिए आपका चेंज है, दो में एल है, एक में एफ है, एक में सी है, एक में एल है, यानी कि तीन में एल है आपका। ओके, तो आप देखिए इनमें सबसे पहले कौन आता है, सी एल एफ में कौन सा पहले आता है आपका सी, यानी कि हमारा 2 लिख लीजिए इसे साइड में। फिर आप देखिए एल के बाद सॉरी सी के बाद आपका कौन सा आता है, बचा हमारा एफ और एल, इनमें पहले आता है आपका एफ, यानी कि 2 5। हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में 2 5 दो में दिख रहा है, बाकी दो में नहीं दिख रहा, तो इन्हें क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और बिना गलत किए एग्जाम में भी। तो गाइस देखिए हमारे दो ऑप्शन गलत हो गए, दो ऑप्शन हमारे बचे हैं। अगर हम एक चीज पता लगा ले तो हमारा एक ऑप्शन फिर कट हो जाएगा, हमारा एक बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 5 हमारे कट हो गए, अब बचे क्या हमारा 1 3 4। एल के बाद आप देखिए दोनों में क्या है, एल ई एन, एन तक आपका दोनों में तीनों में सेम है, तो ई एन तक कट कर दीजिए। अब फिर देखिए ई एन के बाद आपका क्या है, दो में टी है, एक में सी है, तो एक में क्या है सी, टी में और सी में पहले कौन आता है, सी आता है, तो आपका वो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 2 5 3, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दी गई शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मिस फॉर्च्यून, इसमें से आपका कौन सा ऐसा अक्षर है जो इस वर्ड में से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए गाइस,
आप खुद एक चीज चेक करिए, इनमें कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो इन चारों वर्ड में ना हो, वो वर्ड आपको ऑफिशियली एक चीज दिख रही होगी। चलो मैं एक पहले दूसरा तरीका बताती फिर दूसरा बताऊंगी आपको। मिस फॉर्च्यून, यानी कि यहाँ आप देखिए आपका फोर्ट, ये रहा पूरा फोर्ट, कट हो गया ये भी, वही बन रहा है ये भी, टर्न, TUN ये रहा, और आपका ये रहा टर्न भी बन रहा है, SOFT, S ये रहा, F ये रहा, O ये रहा, T ये रहा, ये भी कट, बचा क्या आपका रोम। नेक्स्ट तरीका देखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका तरीका ये कि आप एक चीज चेक करिए, फोर्ट, सॉफ्ट, टर्न, रोम, आपको कुछ दिखा? मेरे को सीधा सीधा ये दिख रहा था कि भाई इसमें ए आया हुआ है और इस पूरे वर्ड में ए नहीं है, तो हमें ज्यादा तीनों पे ये देखने की जरूरत नहीं, ये बन रहा है इससे नहीं बन रहा है, तो भाई आप एक वर्ड ऐसा ढूंढ लो जो इन वर्ड्स में ना हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी आपको उसी तरह है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ये जो अक्षर दिए हुए हैं, हमें ऐसा शब्द चुनना है जो इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, इन शब्दों से नहीं बनाया जा सकता अक्षर, ठीक है। जो तरीका हमने भी सेकंड क्वेश्चन में लगाया, आप वही तरीका यहाँ यूज करेंगे, तो आपका ऑब्वियसली आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होने वाला है करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको किस वर्ड की जरूरत दिख रही है? ओ की, और ओ इस पूरे वर्ड में नहीं है, तो ये वर्ड ही नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। उन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाइए। तो फिफ्थ देखिए आपको ये क्या लगता है, आप अगर इसे सही वर्ड बनाओ तो क्या बन जाएगा? ये आपका अर्बन बन जाएगा बेटा, अर्बन, ठीक है। अर्बन में आप देखेंगे आपका बी का क्या दिया है? 2 दिया हुआ है, यू का क्या दिया हुआ है आपका 1, और आर का आपका दिया हुआ है 5, 1 5 2। पहली बात तो इससे देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये आपका कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आप ए और एन का भी देख लीजिए, ए का 3 दिया हुआ है, एन का आपको 4 दिया हुआ है, ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए और एकांतर अक्षर काट दिए जाएं तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो गाइस यहाँ देखिए ये कैसे किया गया है, आपका A B C D E F G G H I J K L M N O P Q R S T U V V W X Y Z। तो गाइस यहाँ देखिए आप फटाफट से इसको देखिए, कलर चेंज करते हैं हम जरा यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे कहा गया एक एक अक्षर को काट दिया जाए, अगर एकांतर अक्षर काट दिए जाए, एक के बाद एक अक्षर को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे कट कर दिया जाए। यहाँ पे आपका बी कट कर दिया जाए, यहाँ आपका डी कट कर दिया जाए, ये कट कर दिया, 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 आपका के बी, एम भी यहाँ कट हो गया, आपका ओ भी कट हो गया, यहाँ पे क्यू भी कट हो गया, और आपका एस भी कट हो गया, यू भी कट हो गया, डब्ल्यू भी कट हो गया, और आपका वाई भी कट हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि मध्य अक्षर कौन सा है, तो गाइज आप लोग देखेंगे आपका मध्य अक्षर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गाइज यहाँ पे देखो थोड़ा सा
यहाँ पे अक्षर आपका मध्य आ जाएगा M, ठीक है। मैं दोबारा से समझाती हूँ, देखो कैसे। आपका A है B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये आपका Z है। यहाँ आपको ये क्या कह रहा है, आपका एक एक अक्षर काटना है। B कट हो गया है, ठीक है जी। आपका फिर D कट हो गया है, फिर आपका F कट हो गया है, फिर आपका H कट हो गया है। वहां पे आपका शायद H छूट गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका J कट हो गया, यहाँ आपका L कट हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप, हाफ अक्षर आपका M बचता है, ठीक है। यहाँ पे आपका O ऐसी रहेगा, आपका P कट होगा। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया था वहां पे, गाइस हो जाता है कभी कभी। और आपका यहाँ पे R कट है, यहाँ T कट है, यहाँ V कट है, यहाँ आपका ये कट है, यहाँ आपका Z कट है। तो आपका जो हाफ में बैठेगा वो M बैठेगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। डिटर्मिनेशन से आपका क्या बन सकता है, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। आप लॉजिकल तरीका लगाएंगे तो आपका डिटर्मिनेशन से बन जाएगा यहाँ पे 7 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टर्मिनेटेड। ओके, डिक्लेरेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि आपका सी डिटर्मिनेशन में नहीं है। नेशनल आपका नहीं बनेगा, नेशनल NATONAL आपका L डिटर्मिनेशन में नहीं है, डेविएशन नहीं बनेगा बिकॉज आपका क्या नहीं है, इसमें V नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्दों के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और अंतिम शब्द को चुनिए, यानी कि व्यवस्थित शब्द आपको करना है। तो गाइस देखिए, व्यवस्थित में मैं बता दूं आपको, आपका फ्रैंक 3 वर्ड दिए हुए हैं। आप एक चीज देखिए, आपका N पहले आता है, U पहले आता है, B और D ऑप्शन में देखिए ऑब्वियसली N पहले आता है, यानी कि आपका B ऑप्शन हो जाएगा। फिर K आ रहा है आपका, K के बाद देखिए आपका E पहले आता है, A पहले आता है, ये I पहले आता है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा यहाँ गलत, हमारा ये क्या हो जाएगा, पहले C हो जाएगा, पहले C के बाद आप देखिए K के बाद A आया, A के बाद क्या आएगा आपका E, CAB और आपका D, यानी कि यहाँ पर D ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो आपका अंतिम शब्द होगा वो आपका D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार जोड़ा गया है इस प्रकार, इस नियम का पालन निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में किया गया है। तो गाइज ये आपका क्या गया है, फटाफट से इसका आंसर कीजिए। 9 का हो जाएगा आपका D ऑप्शन करेक्ट। ओके डन, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो गाइज अभी हमने करा डिटर्मिनेशन, ये तो आपका पहले ही कर लिया हमने। 10 का आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वहां पे पूछा था बनाया जा सकता है और यहाँ पूछा आपसे नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए आप, डिटेंशन आपका बनाया जा सकता है, टर्मिनेट भी आपका बनाया जा सकता है, डोमिनेट भी, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बेटा आपका इसमें एस नहीं है। ओके, डिटर्मिनेशन में। नेक्स्ट पे आ जाइए। कुछ अक्षर 1 से 7 संख्या के साथ दिए गए हैं, संख्याओं के उस क्रम को चुनिए जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द के रूप में व्यवस्थित कर सके। अब आप एक चीज जानते हैं, अगर आप इसे जंपल वर्ड आपने कभी देखे हो या करे हो सॉल्व तो आपको ऑब्वियसली आता होगा। तो गाइज ये वर्ड बन जाएगा आपका ऑब्सक्योर, OBSCURE। ओके, आप देख लीजिए, अब इसकी नंबरिंग लिख लीजिए फटाफट से। ओ क्या है हमारा 2, पहले देख लीजिए 2 कौन से ऑप्शन में है, 3 में दिख रहा है, 1 कट हो गया हमारा। ये शॉर्ट ट्रिक होती है करने की क्वेश्चन को फटाफट से। ए ऑप्शन हमने कट कर दिया, बी है आपका, बी का आपका 4 है,
अब देखिए 4 कौन कौन से में है भाई, ये भी कट हो गया हमारा सी भी, 2 बचे ऑप्शन। अब एस को देख लीजिए, एस का 1 है भाई, अब ये भी 2 में है। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं। 6 भी हमारा 2 में, दोनों में सेम सेम है, तो यहाँ तक इस ऑप्शन को कट कीजिए, फिर देखते हैं कौन सा आता है सही। अभी हमारे पास अब बचा हमारा 6 का, सी का 6 हो गया, यू का देखिए फटाफट से क्या होता है 3। तो गाइज हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा डी ऑप्शन में 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश पर्सन संख्या 12 और 13 दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपका ग्लेज, ग्लेज वर्ड से अक्षरों से बन सकता हो, जो इसमें वर्ड दिए हुए हैं उससे बन सकता हो। तो गाइज आप देखिए फटाफट से उसमें से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ZEAL। हमें ऐसा शब्द बनाना है जो, मतलब कि ऐसा शब्द देखना है जो इस वर्ड से बन जाए। तो देखिए ग्लैड, ग्लैड के लिए इसमें डी नहीं है। लेजी, लेजी के लिए वाई नहीं है इसमें। लीज के लिए LEASE। हमें 2 ई की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब में देखिए आपका 13 में कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट से देखिए। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रम्स बनेगा, ट्राइब्स नहीं बन रहा, बार्बर नहीं बन रहा। बार्बर के लिए आपको देखो BAR, आर चाहिए, BARBER, आपको B डबल चाहिए, तो यहाँ पे तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश पर्सन संख्या 14 to 16 दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जो इस वर्ड में आपको वर्डिंग दी है उससे नहीं बनाया जा सकता, ऐसा वर्ड आपको देखना है। आप देखिए फैक्ट आपका बन सकता है, इसमें दिया गया GIANT, ये भी बन सकता है भाई, ऑब्वियसली GI भी दिया हुआ, A भी है, NT भी है। और इसमें देखिए SCANT, ये भी बन सकता है भाई, FIASCO। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये आपका नहीं बनेगा। FIASCO, आपका O वर्ड क्या है इसमें नहीं दिया गया है सिग्निफिकेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। कमिश्नर, इसमें कौन सा वर्ड है आपका? डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा मिशाइल। इसे आप खुद कीजिएगा, सिस्टीन को एग्जामिनेशन, इसमें आपका सिस्टीन में करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन। 17 पे आ जाइए। यदि वर्णमाला का प्रत्येक तीसरा वर्ण हटा दिया जाए तो नई वर्णमाला श्रेणी में कितने स्वर होंगे? तो गाइज आपको यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अल्फाबेट सीरीज लिखनी है A to Z, और उसमें से क्या करना है, आपको हर तीसरा शब्द हटाते जाना है। यहाँ देख लीजिए A, खराब कर दिया। यहाँ पे आपका D हो जाए, सॉरी, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको हर तीसरा अक्षर हटा देना है। C हटा दीजिए, यहाँ पे F हटा दीजिए, फिर आप कौन सा हटाएंगे, यहाँ पे फटाफट से देखिए, हर तीसरा अक्षर, यानी कि यहाँ पे आपका I हट जाएगा, I के बाद आपका L हट जाएगा, L के बाद आपका O हट जाएगा, और उसके बाद आपका R हट जाएगा, और आपका हर तीसरा अक्षर हमें हटाना है, तो आपका यहाँ पे क्या हट जाएगा, U हट जाएगा, U के बाद आपका X हट जाएगा। तो गाइस अब जितने भी अक्षर बचे हैं
अब वर्णमाला में गिन लीजिए कितने हैं, हमें सिर्फ स्वर बताने हैं कितने हैं। तो गाइज हमारे सिर्फ ओनली 2 स्वर्स बचेंगे, यानी कि 2 वोवेल्स बचेंगे। ए ई आई ओ होता है, आई ओ यू होता है। देखो आपका यू भी कट चुका है, ओ भी कट चुका है, बचा क्या है आपका ए और ई, और आपका देखें आई भी कट चुका है, तो आपके 2 वोवेल्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में 3 विकल्प एक विशेष रूप में रखे गए वर्णमाला को शामिल करते हैं, उस एक का चयन कीजिए जो कि समान समूह से संबंधित नहीं है। तो गाइज यहाँ देखिए ई एच के बीच कितना गैप है, ई एफ जी एच, 3 प्लस हो रहा है यहाँ पे, एच के बाद जी का जी एच -1 हो रहा है। तो अगले में भी देख लीजिए यही हो रहा है क्या, जे के एल एम, इसमें भी आपका +3 हो रहा है और फिर -1 हो रहा है। नेक्स्ट में देख लीजिए P के बाद QRS +3 हो रहा है, फिर आपका -1 हो रहा है, लेकिन आपका D में ऐसा नहीं हो रहा है, UVW आना चाहिए था, आपका Y आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उसका चयन कीजिए जो सबसे पहले आता है। तो गाइस ये आपको वर्णमाला में करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल डिक्शनरी की तरह ही है वर्ड। तो आपका 9-10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो गाइस आपका वो शब्द आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, सबसे पहले वोर आता है। वोर के बाद आपका वेस्ट आएगा, वेस्ट सॉरी वोर आएगा, फिर वोश आएगा, क्योंकि आपका एस के बाद एच और टी में पहले एच आता है। ठीक है, डिक्शनरी में लगाना है हमें ये। वोश आएगा, वोश के बाद आपका वेस्ट आएगा, वेस्ट के बाद आपका वेस्ट आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द का चयन कीजिए जो अंत में आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला किया ठीक वैसे ही ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो गाइस इसमें ऑब्वियसली जो मैंने आपको भी रूल्स बताए थे वही इसमें करना है और कुछ नहीं करना। हमारा दाएं से पूछा गया है, दाएं से 5वां अक्षर, 5वां यानी कि 5, एक्स की जगह हम 5 रखेंगे, प्लस 5वें अक्षर के बाएं, बाएं कहा गया है तो 11, 5 + 11वां अक्षर, वह अक्षर लिख लीजिएगा यहाँ पे। 11 5 कितना हो गया आपका 16। ठीक है, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे हम रूल्स पे आ जाते हैं एक बार। हम रूल्स हमारे क्या कहते हैं, तो गाइज ये आपका दाएं से 16वां अक्षर क्या है, मैंने कहा था आप लेफ्ट से चलिएगा, जेड से, ZY X ऐसे करके चलेंगे तो आपका यहाँ पे के आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो सेम ये भी इसी तरह होगा, दाएं से 7वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, हम इसे ओरली कर सकते हैं। 7 + 11 कितने हो गए हमारे 18, 18वां अक्षर क्या होगा हमारा दाएं से। तो गाइज आपका दाएं से 18वां अक्षर होता है आई, आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ओरली कर सकते हैं इसे भी हम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए ऊपर तो क्या पूछा गया था, एक राइट एक लेफ्ट, लेकिन अब क्या पूछा गया आपका दोनों ही लेफ्ट है, तो हम लेफ्ट वालों में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 18वें अक्षर से 7वां माइनस, यानी कि 18 में से 7 गए, कितना बचेगा आपका 11। आपका बाएं से 11 क्या होगा, आपका बाएं से 11 ऑप्शन होगा यहाँ पे ए करेक्ट किया होता है। ठीक है,
इसे आप मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि हमने ऐसे करा दिया। बाएं, ठीक है, बाएं से बाएं पूछा गया तो हम यहाँ पे लगाएंगे x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, वां अक्षर, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, वां अक्षर। x क्या है हमारा 18 माइनस 7 कितना हो गया 11, तो आपका 11वां अक्षर होता है k, ठीक है। आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से, देख लीजिए आपको नहीं वहां पता चल रहा था कि भाई मैं क्या बता रही हूँ। देखो 11वां अक्षर यहाँ पे आपका, अगर आप बाएं से ढूंढते तो आपका के ही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो गाइज इसमें भी आपको सिर्फ वही करना है, 19 माइनस 11 बचा 9, 9वां अक्षर आपका क्या है यहाँ पे आई, और आपका ऑप्शन में है। हम पूछ रहे हैं बाएं से, इसमें पूछा गया बाएं से, अगर दाएं से पूछा जाता 9वां तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता आर, ठीक है। आपका ऑप्शन सी कहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा आपका, 19 माइनस 12, 19 में से 12 गए आपके बचते हैं 7, तो 7वां अक्षर आपका दाएं से ही, दाएं यानी कि हमें इधर से देखना है। अभी नीचे की साइड देखिएगा आप अपोजिट में, तो आपका 7वां अक्षर यहाँ क्या है टी, तो गाइज आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया जाए, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, वही सब कुछ है, तो आप इसे खुद कीजिएगा। 26 आप खुद करेंगे एंड 27 भी आप खुद ही करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। यानी कि आपके बाएं से 8वें तथा 20वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो इजीली इसे देखिए क्या होगा आपको करना इसमें, 28। तो गाइस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको अक्षर निकालना है ना। आप क्या करिए, 20 माइनस 8 माइनस 1 और कर दीजिए, कितना बचेगा, 20 में से 8 गए 12, 12 में से 1 गया 11, 11 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए, रैंक शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। रैंक में कितने शब्द हैं, 4, 4 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए फटाफट, कुछ नहीं करना आपको, 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 2 1, 4 दिया 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो आपके कितने अक्षर बनेंगे इसमें 24, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा रैंक में। थर्टी क्वेश्चन आपका, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कूट को दिए हुए विकल्पों में दर्शाइए। तो गाइस अभी मैं भी पीछे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आपको ये क्या करना है, जंपल वर्ड की तरह इसको बिल्कुल सही वर्ड में लिखना है। तो आपका ये क्या वर्ड हो जाएगा, एक मिनट, ये हट गया पीछे, स्लाइड पीछे हो गई आगे जाने की बजाय, वाह भाई वाह। तो गाइज यहाँ देखिए आपका ये बन जाएगा आपका शार्क, ठीक है। हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा, शार्क। अब आप एस का मीनिंग, एस का वर्डिंग देख लीजिए कौन सी है, 5 है, 5 आ जाएगा। अब आपकी सब में शुरुआत 5 है, शुरुआत 5 है, इन्हें कट करो, ठीक है। फिर आपकी एच, एच देख लीजिए आपका 3 है, 3 किस किस में है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये वाला बचे 2 ऑप्शन। आप ए देख लीजिए, ए क्या है आपका 2, तो आपका 2 कुछ में सी में, ये आपका बिल्कुल गलत हो गया, आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से, नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है। तो गाइस यहाँ पे आपका 31 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैडमिंटन वर्ड बनेगा ये आपका,
बैडमिंटन की स्पेलिंग क्या होती है? आपको दिख रहा होगा, बैडमिंटन नहीं बन सकता, इससे और कोई वर्ड नहीं बन सकता। BADMINTON। लास्ट वर्ड आपका क्या बन रहा है बैडमिंटन में? बैडमिंटन में आपका लास्ट वर्ड बन रहा है यहाँ पर क्या? 31 का N। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दिए गए शब्द में हर अक्षर की संख्या हर विकल्प में दी गई है, सही विकल्प चुनिए। अब ये बताइए, आपका दिया होगा अक्षर यानी कि आप खुद देखिए, कमीशन लिखा हुआ है, सी के आंसर पहले नंबर पे आ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा। ठीक है, सी आपका 1 पे आ रहा है, ओ काय पे आ रहा है? आपका 2 पे आ रहा है। यहाँ ये ग्रीन तो चमक नहीं रहा। COMMISSION, भाई समझ जाना, यहाँ पे ION लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 वैसे आपका 2 ही ऑप्शन लगा के इसका आंसर आ सकता है। हम ज्यादा इसमें इधर उधर ना करें। अगर देखो, मतलब नंबरिंग इसकी इस तरह ना करो, अगर आप इस तरीके से कर लो इसको, बहुत जल्दी हो जाएगा। हमें जल्दी करना है क्योंकि फास्ट करना है हमें। कमीशन में देखिए, आपका सी कितनी बार आया? 1 बार आया। ओ कितनी बार आया आपका? 2 बार आया है। डबल एम कितनी बार आ रहा है? सॉरी, एम आपका 2 बार आ रहा है। एस आपका 2 बार आ रहा है। आई आपका 2 बार आ रहा है। एन आपका 1 बार आ रहा है। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कौन सी आपकी चीज सही है। सी 1 बार, यानी कि आपका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। एन आपका 1 बार आ रहा है तो 2 बार वाला भी ये गलत हो जाएगा। फिर आप देखिए, एस आपका 2 बार है, आई आपका 2 बार है, राइट। एम भी आपका 2 बार है, लेकिन ओ आपका 2 बार है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 33 पे आ जाइए फटाफट से। अब पर्सन संख्या आपकी 33 से लेके 36 तक बहुत ही इजी वे है। आप लोग इसे खुद करें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं चाहती हूँ आप खुद इसमें माइंड सेट करें। अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आप 33 से लेके 36 तक खुद करेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ इसमें कैसे क्या करना है। यदि वर्णमाला के प्रथम अधांश यानी कि हाफ जो आपको लिख कर दिया गया है, MLK JHGF, ये सब आपको लिखा गया है। आपको इसी वे में ध्यान रखना है, कभी आप खुद से हाफ बनाने लगो, ऐसा कुछ नहीं करना। द्वितीय अधांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया गया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गाइज आपको क्या करना है, इसमें से हाफ बांट लेना है और द्वितीय को छोड़ देना है, यानी कि MLKJ 1 2 3। आपको यहाँ पे कुल कितने रखने हैं? हमारे 26 होते हैं तो आपको 13 तक गिनकर कट कर देना है वहां से, उसमें एक स्लैश लगा लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक आपका ए तक। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिएगा आप खुद से। सिर्फ आपको यहाँ इस तक में ही क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं चाहूंगी कि आप इसे खुद से करें। नेक्स्ट पर आ जाइए फटाफट से। 34 35 आप खुद कर लेंगे, 36 पे आप खुद कर लेंगे। 37 पर आ जाइए। बिहाइंड शब्द में अक्षरों के क्रम को बिना बदले तथा एक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग में लाकर कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? वाह भाई, क्या क्वेश्चन है, कितना अमेजिंग क्वेश्चन है ये। 37 स्वतंत्र शब्द आपके 2 बनेंगे इसमें, सिर्फ बी और आपका हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड शब्द में अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए शब्द बनने का अपविपरीत क्या होगा?
विपरीत हो जाता है। आप बताइए कि निकाला गया अक्षर कौन सा है। अगर आप फ्रेंड को क्या करो, फ्रेंड में से आप आर हटा दो। देखो फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। अगर आप आर हटा दे तो आपका ये क्या बन जाएगा, FIEND, फाइंड, फाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा दुष्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो गया भाई, दोस्त का दुष्ट, उल्टा हो गया ना शब्द। तो आपका आर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए फटाफट से। 39, फाउंडेशन शब्द के तीसरे, पांचवें, छठे, सातवें तथा आठवें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बन जाता है तो उस शब्द का प्रथम अक्षर ज्ञात कीजिए। यदि कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है तो एक्स उत्तर पर निशान लगाइए। अगर हमारा सार्थक शब्द नहीं बनता, इन्होंने कौन सा वर्ड कहा है आपका, तीसरा कहा है, पांचवा कहा है, और कौन सा कहा है, छठा और सातवां तथा आठवां। अब देख लीजिए UDATI, यही वर्ड है। UDAIT। अब लेकिन अगर आप इसे जंपल वर्ड में खेलें तो इसका क्या बन जाएगा, AUDIT, ऑडिट। ऑडिट मतलब जो आपके अकाउंट्स चेक करता है साल भर में, जो आपके फाइनल अकाउंट्स तैयार होने पर या आपकी कंपनी में का अंकेक्षक होता है वो। ठीक है, ऑडिटर बोलते हैं उसको जो करता है, लेकिन ऑडिट वही किया, ऑडिट बोला जाता है, वो गलतियों को देखता है, क्या गलतियां की गई है, कुछ छुपाया तो नहीं गया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसे ही करेंगे सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट से। 41, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। इंट्रोड्यूस को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए। अब आप इसको इंट्रोड्यूस को क्या करेंगे, इसे अगर आप वर्णमाला क्रम में रखते हैं तो आपका पहले C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, फिर N आएगा, फिर O, फिर R, T, U। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाएं से पहले, बाया यानी कि हमारा लेफ्ट से, लेफ्ट हमारा मैंने अभी आपको पीछे सिखाया, हम लेफ्ट से चलेंगे तो इधर से चलेंगे, राइट से चलना होता तो हम इधर से चलते हैं दाएं से। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट से पहला कौन सा, हमारा C ऑप्शन है, तो हमारा बी में दिख रहा है ये हमें, तो C हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए फटाफट से। ऑपरेट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपका आंसर बता रही हूँ, सॉल्व इसे खुद से करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रीजनिंग शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखो रीजनिंग, तो इसमें सिर्फ मैं आपको चलो इसका एक बता ही देती हूँ। रीजनिंग, रीजनिंग आप लिखेंगे REASONING, ये तो आपको दिखेगा भी नहीं ऐसे। रीजनिंग REASONING। ठीक है, रीजनिंग में आपको जोड़े देखने हैं ऐसे, उनके बीच उतने ही अक्षरों जितने वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए आपका A से लेके G तक के बीच कितने अक्षर होते हैं, ABCDEFG, पूरे 7वें अक्षर पे आता है जी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल हो गया। A के बाद 6 पे आ गया भाई, A के बाद 6 पे ही तो होता है जी।
और 6 इसके बीच आ रहे हैं उतने ही अक्षर। अब यहाँ पे देख लीजिए ON, इनके बीच वही एक एक भी गैप नहीं होता। MNO आता है, यहाँ पर देखिए आप G और I के बीच, तो यहाँ पे हमारे 3 अक्षर ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाला आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्लैरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। बिल्कुल, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए 45। इंस्टेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ये भी आप खुद से कर लेंगे। फिर आ जाइए निर्देश। प्रश्न संख्या 46 और 47 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को पहले ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो गाइस इसे आप खुद करेंगे। भाई मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए भाई, ये तो आपको तो इतना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और मैं ये वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, वेस्टेज क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। आज मैंने आपको काफी क्वेश्चन दिया, होमवर्क में बैठ के कीजिएगा। 24 आवर्स होते हैं, 24 में से आपके मान लीजिए 12 आवर्स बिल्कुल आपके फ्री होते हैं। नेक्स्ट भी यही होगा, 47 भी, 48 भी खुद से करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए 49, ये भी खुद से कर लीजिएगा। लेकिन एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन आप सोचोगे कि कहीं और तरीके से तो नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। 50 ये भी सेम ऐसे ही होना है। दिए गए नामों को यदि टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पर सजाया जाए तो कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे आपका पहला आएगा राजेश, दूसरे पे आएगा आपका राजकिशोर, फिर तीसरे पे आएगा आपका रमेश, फिर आपका फोर्थ पे आएगा राम कुमार। तो आपका सबसे पहले पे आएगा राजेश। ये भी सेम डिक्शनरी की तरह ही होना है। नेक्स्ट पे आ जाइए 51 से लेके 55 तक। नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। ये दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है और इस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो गाइज ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। 51 का यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिसाइड। डिसाइड आपका पूर्व वाले वर्ड से बन सकता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड आप खुद करेंगे, 52 भी आप खुद करेंगे, 53 भी खुद करेंगे, 54 भी और 55 भी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्हें आप खुद से कर सकते हो। नहीं होता मुझे आप कमेंट कीजिए, ठीक है। 56 पर आ जाइए। 56 से लेके 60 तक। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपको बताना है कि नहीं बन सकता कौन सा, ठीक है। ये देखिए नेशन भी आपका बन सकता है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा इसमें। एम्बिशन, एम्बिशन बताइए बन सकता है नहीं बन सकता। ये भी बेटा आपका बन सकता है, तो ये नहीं होगा। मोशन भी आपका बन सकता है, लेकिन आपका यू वर्ड नहीं है। मैंने कहा था एक ही वर्ड ऐसा ढूंढ लीजिएगा इस वर्ड में जब नहीं बनाने का पर्पज हो, या बनाने का कोई सा भी वर्ड पकड़ लीजिए, वही आपका आंसर दे देगा तुरंत, ठीक है। यू इसमें नहीं है तो ये वर्ड नहीं बन सकता। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये भी आपका ऐसे ही होना है, काफी लंबा वर्ड है ये, लेकिन आप इसे दिमाग से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी। और ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन पता क्या बच्चे इसमें भी गलती करके आ जाते हैं। फिर आपका 58 है क्वालिफिकेशन, फिर 59 दिया आपका एनिवर्सरी और 60 दिया आपका रिमेम्बरेंस, ठीक है। ये कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं इसलिए आपको बड़े ही लग रहे थे। एंड वीडियो खत्म हो चुकी है।
वीडियो नहीं, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। वीडियोस तो अभी लगातार आती रहेंगी और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोग अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस की रीजनिंग करने के लिए आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए। हम कुछ ही दिन नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 डेज में एमटीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला है, जो आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो गाइज आप जुड़ सकते हैं एंड आपको 1-2 दिन में टेलीग्राम ग्रुप भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप वहां पर सब, ठीक है। थैंक यू सो मच।